ये तस्वीर आप देख सकते हैं यूपीएससी ऑल इंडिया रैंक 205वां हासिल करने वाले अश्विनी आप देख सकते हैं गांव मूनक में पहुंचे हैं और उनके तमाम साथी किस तरीके से जोरदार स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से गले में फूलों की मालाएं डालते हुए नजर आ रहे हैं, जोरदार स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि अश्विनी ने हासिल किया है यूपीएससी में 205वां रैंक हासिल किया। और आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे गांव में जश्न का माहौल है, सभी लोग जो उनके साथी हैं शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे गांव में हर्षोल्लास के साथ अश्विनी का जोरदार स्वागत होता हुआ नजर आ रहा है। आप ये देखिए केक कट करते हुए अश्विनी के तमाम जो साथी हैं वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं क्योंकि ज़ोरदार स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। आप देखिए लगातार जो गांव के लोग हैं, अगर बात की जाए आरजीएम लाइब्रेरी मूनक की ओर से जो है यहाँ पर ज़ोरदार स्वागत किया जा रहा है क्योंकि इनका सबसे बड़ा अहम रोल रहा है। आपको बता दें आरजीएम लाइब्रेरी जो मूनक की है वो वहाँ पर बच्चों को पढ़ाती है, बच्चों को जो शिक्षा देती है, बच्चों को मौका देती है और आगे मुकाम तक पहुँचने का। और आप देख सकते हैं किस तरीके जो लाइब्रेरी के तमाम जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर पढ़ा करते हैं वो केक खिलाते हुए अश्विनी को नजर आ रहे हैं और सभी का हौसला कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अश्विनी से भी बातचीत करेंगे क्योंकि लगातार आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो मेहनत है इनकी इसके पीछे रही है। और आप देखते हैं लगातार लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं और केक खिलाते हुए देख सकते हैं नोटों की माला अश्विनी के गले में डालते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि एक बहुत ही गर्व की बात है पूरे गाँव के लिए, पूरे परिवार के लिए, क्योंकि ऑल इंडिया में 205वां रैंक हासिल किया है। तो यूपीएससी ऑल इंडिया रैंक में 205वां रैंक हासिल करने वाले अश्विनी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे जी? 205वां रैंक आया, बताइए अपने बारे में बताइए सबसे पहले। सर नमस्कार, जितने भी व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले तो उनको नमस्कार। सर अभी यूपीएससी का कल ही शाम को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था जिसमें मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक 205 आई है और यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करा गया था ये एग्ज़ाम। तो इससे पहले सर मैं था इससे पहले अभी ट्रेनिंग ही ख़त्म हुई थी कल ही असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर की, और ट्रेनिंग ख़त्म करके रास्ते से आ ही रहा था तो इतने में रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। तो उससे पहले मैं पटवारी की पोस्ट पे था सर और उससे पहले मैं क्लर्क भी रहा था। तो अभी तो भगवान की दया से ना ऐसा हुआ है कि जैसे पटवारी की ट्रेनिंग ही ख़त्म हुई थी तो एटीओ का रिजल्ट आ गया, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर लग गया। अब जैसे ही उसका लास्ट दिन था कल असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर का, तो जैसे रिजल्ट वो ख़त्म हुआ, जैसे ट्रेनिंग ख़त्म हुई तो इसका रिजल्ट आ गया। तो अभी बैक टू बैक सक्सेस मिल रही है भगवान की दया से और भाइयों के आशीर्वाद से। काफ़ी संघर्ष रहा, काफ़ी कुछ आपने मुकाम हासिल किया, थोड़ा सा बताइए कैसा, क्योंकि कठिनाइयाँ बहुत आई होंगी। जी सर इसमें जैसे एग्ज़ाम था, अब की बार वाला जो एग्ज़ाम आया था ना असिस्टेंट कमांडेंट का, अब तक का मैं मानूंगा कि सबसे डिफ़िकल्ट था आज तक की हिस्ट्री में, क्योंकि जब अटैम्प्ट करने बैठे थे तो बहुत क्वेश्चन ऐसे थे जो निकल ही नहीं रहे थे। बट उस टाइम पे पेशेंस बना के रखना पड़ता है क्योंकि हमें नहीं आता तो मतलब किसी को भी नहीं आते इतनी तैयारी के बावजूद भी, तो उस टाइम बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। तो रिटर्न का रिजल्ट आया, उसके बाद फिर अभी इंटरव्यू था और उससे पहले मेडिकल था मेरा, मेडिकल और फिजिकल था। अब मेडिकल फिजिकल में क्या था कि वज़न तोड़ना था और बहुत ज़्यादा तोड़ना था मुझे, 10-10 किलो भी तोड़ना जैसे, और दिन मेरे पास मतलब 10 किलो तोड़ना था और टाइम बहुत कम था मेरे पास, 15 दिन थे। तो मैंने लास्ट के 10-15 दिन तो खाना ही छोड़ दिया था, मैं बिल्कुल लिक्विड डाइट पे रहता था। तो उस टाइम पढ़ना भी होता था, मैं इंटरव्यू की तैयारी भी कर रहा हूँ, ड्यूटी भी कर रहा हूँ मैं, तो काफ़ी परिस्थिति मतलब विपरीत चल रही थी सारी चीज़ें। बट इवेंचुअली करता रहा और वज़न भी टूटता रहा। लास्ट के 2-3 दिन तो बिल्कुल ही ऐसा हो गया था कि अभी इतना भी हौसला नहीं था कि चले जाएँ वहाँ तक। फिर भी सब्र बना के रखा, वज़न भी टूटा और मैं देकर भी आया और इंटरव्यू भी बहुत अच्छा रहा मेरा, क्योंकि इंटरव्यू में मुझे ये लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चनों को मैं जवाब दे नहीं पाया था। तो उस टाइम बस वो प्रेशर चेक करते हैं माइंड का कि आप रिएक्ट कैसे करते हैं, जानबूझ कैसे पूछ रहे थे कि अंडर प्रेशर आऊँ, बट मैं हंसता ही रहा था थ्रू आउट द इंटरव्यू। ना ही मतलब कुछ मेरे चेहरे पर कुछ आई ऐसे दिखाई नहीं कि एक मिनट भी मतलब परेशानी नहीं हुई, कुछ भी परेशानी नहीं आने दी मैंने। बल्कि करनाल से था तो करनाल से पूछना चाहिए था उनको, वो पूछने लगे कुरुक्षेत्र का बताओ, कुरुक्षेत्र कितनी दूर है। मैं कुरुक्षेत्र तो चलो सर 30-40 किलोमीटर ही है, और वहाँ से रैंडम क्वेश्चन उठने स्टार्ट हुए। अब वहाँ का लोग कोई भी तैयारी नहीं करके जाता अदर डिस्ट्रिक्ट का, तो ऐसे चीज़ें हुई कि ना फिर काम बना के रखा, वो पेशेंस बना के रखा और इंटरव्यू अच्छे से दिया। तो लास्ट में वो पूछ भी रहे थे, इतने सारे क्वेश्चन नहीं जवाब दे पाया था, परंतु फिर भी वो उस सिचुएशन में भी मुझे पूछ रहे भाई तेरा हो सकता है। मैं कहा सर मेरा होगा और मैं ट्रेनिंग भी करने जाऊँगा सर 100%। तो बहुत खुश हुए सारे के सारे। फाइनली नाम भी लिस्ट में आया और रैंक भी 205 आई है, बहुत अच्छी रैंक है जो।
और ऑल इंडिया रैंक तो बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ मैं अपने आप को कि फाइनली 205वां रैंक है। अब आगे का क्या है आपका, कौन सा कैडर आपने चूज करना है? अभी तो सर सर्विस एलोकेशन और सर्विस प्रेफरेंस भरी हुई है मैंने, तो अभी देखो क्या मिलता है। अभी थोड़े दिन में आ जाएगी सर्विस एलोकेशन की लिस्ट भी, तो उसके बाद देखते हैं सर क्या आपका रहता कोई सपना कि इसमें जाना? है। मेरा सर CISF था पहले पे, जो इंडस्ट्रियल फोर्स थी, तो यही भरा हुआ था मैंने पहले प्रेफरेंस। तो अभी देखते हो सर क्या रिजल्ट रहता है। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में माता जी हैं, पिताजी हैं, एक छोटा भाई है, छोटी बहन है। वो भी तैयारी कर रहे हैं सर, अभी लगे हुए हैं, तो जल्दी वो भी लग जाएंगे सर। अपने सारे भाई भी हैं लाइब्रेरी के, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं सर, और जल्दी देखोगे कि बहुत सारे ऑफिसर निकलेंगे यहाँ से। अभी तो शुरुआत है सर। पिताजी क्या करते हैं? फादर साहब JBT टीचर हैं, गांव में ही है, इस गांव में ही। तो माता जी गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं वो। तो और भाई और बहन अभी स्टडी कर रहे हैं सर कंटिन्यू सर। जी सर। बिल्कुल, आप देख सकते हैं RGM अकेडमी से भी हैं। आप देख सकते हैं सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक नहीं मतलब बहुत से यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स निकले हैं, बहुत अच्छे अच्छे मुकाम पर पहुँचे हैं। सर सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ RGM लाइब्रेरी में आज आप पधारे। उसके बाद सर ये जो एक पोस्ट है ना, ये सबसे बड़ी पोस्ट है। जैसे UPSC 2 मेनली एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, एक तो CAPF का हो गया, एक होता है सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज में जैसे IAS लगते हैं ना, वो आम जनता की सबसे बड़ी पोस्ट है जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाती है। और ये जो पोस्ट है ये डिफेंस की सबसे बड़ी पोस्ट है, IAS के इक्विवेलेंट की पोस्ट है ये, बट ये है डिफेंस में है। अब जैसे अपने आसपास रिफाइनरी है, तो रिफाइनरी का जो पूरा एरिया है, जितने भी यहाँ पर CISF में कर्मचारी लगे हैं, वो सभी एक ऑफिसर के अंडर आ जाएंगे। और वो पोस्ट है असिस्टेंट कमांडेंट की, IAS के इक्विवेलेंट A ग्रेड की पोस्ट है ये। और मुनक से दूसरा लड़का है अश्वनी भाई, जिसने A ग्रेड ऑफिसर का एग्ज़ाम क्लियर किया है। और पहले भी 2020 में भाई क्लर्क लगा था, उसके बाद फिर भाई ने पटवारी लग गया था 2023 में, उसके बाद फिर ATO का एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। और अभी UPSC CAPF और एक और एग्ज़ाम अभी जो HCS प्री है, वो प्री का क्लियर हो चुका है। और जो मेंस है भाई अभी दे के आया था, उसका भी रिज़ल्ट 2-3 दिन में आने वाला है। तो जल्दी ही आपको एक और खुशखबरी मिल सकती है। उसमें क्या है, उसमें आसपास नौकरी मिल जाती है। SDM की बहुत बढ़िया पोस्ट है, और आसपास डिस्ट्रिक्ट में मिल जाए तो उससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। और HCS है हरियाणा का, तो हरियाणा में ही पूरी उम्र ड्यूटी रहनी है। और जो आप साथी देख रहे हो मेरे बच्चे हैं लाइब्रेरी के, लगभग 90% बच्चे हरियाणा पुलिस का पेपर और फिज़िकल ये दोनों कर चुके हैं। अभी मेंस का इनका एग्ज़ाम रहता है, ये भी जल्दी ही सभी आपको हरियाणा पुलिस में क्लर्क, पटवारी अलग अलग जगह लगे दिखेंगे। गुड़िया होगी, कुछ अंदर भी बैठे हैं। और एक मैं बच्चों तो ये कहना चाहूँगा जो ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, कि अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपने ये लगा कि आज का दिन मेरा बिल्कुल नॉर्मल है, मन नहीं कर रहा तैयारी करने का, उसी समय आपने तैयारी करनी है। अब नॉर्मल तो होता है, जैसे फंक्शन हो रहा है, सभी इकट्ठे हो रहे हैं, पर इस दिन को पाने के लिए हमें ये नहीं देखना हमारा मन कर रहा है पढ़ने का या नहीं मन कर रहा है। हमें लगातार बस पढ़ते जाना है और भगवान पे भरोसा रखना है, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है। आप एक दिन ज़रूर सफल होंगे। तो सभी से मैं यही कहना चाहूँगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं बहुत से बच्चे जो है इस एकेडमी से निकले हैं, RGM लाइब्रेरी से। और आप देख सकते हैं एक और जो है किस तरीके से अब इन्होंने UPSC ऑल इंडिया रैंक 205वां हासिल किया। और ऐसे में आप देख सकते हैं बहुत से पहले जो इन्होंने काफ़ी मुकाम हासिल किए। और आज एक बार फिर से जो है किस तरीके से अगर मुनक गाँव की बात की जाए, जश्न का माहौल यहाँ पर है। RGM लाइब्रेरी के तमाम वो स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद है, सभी जो है जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और आगे भविष्य के लिए हालांकि अश्विनी को हम भी शुभकामनाएं देते हैं। मुकुल सीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।